हेलो नमस्ते, मैं हूँ योगिता और स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आपकी कुछ सजेशंस हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज से हमारे चैनल पर हम रामायण की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका यह पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रामायण क्या है। तो रामायण का अर्थ है राम की जीवन यात्रा। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें भगवान श्री राम की गाथा है। इसे आदिकाव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है और दोनों हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। महाभारत की फुल स्टोरी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। आगे देखते हैं कि रामायण के कितने प्रकार है। तो रामायण के दो प्रकार है, एक तुलसी रामायण और दूसरा वाल्मीकि रामायण। तुलसी रामायण का नाम रामचरितमानस है और इसकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, जबकि वाल्मीकि रामायण 3000 साल पहले संस्कृत में लिखी गई थी, जो परमपिता ब्रह्मा के आज्ञानुसार महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। अब देखते हैं वाल्मीकि रामायण के लिखने के पीछे की कथा क्या है। एक बार महर्षि वाल्मीकि श्री नारद मुनि से पूछते हैं कि इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़वंत, अनेक प्रकार के चरित्र करने वाले, प्राणी मात्र के हितैषी, विद्वान, धैर्यवान, क्रोध को जीतने वाले, तेजस्वी, ईर्ष्या शून्य और युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत कर देने वाले ऐसे कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि का प्रश्न सुनकर श्री नारद जी कहते हैं कि आपने जिन गुणों का वर्णन किया है वे सब दुर्लभ हैं, लेकिन यह सब गुणों से युक्त एक ही व्यक्ति है। वो है महाराजा इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी। यहाँ पर श्री नारद जी प्रभु रामचंद्र जी का पूरा जीवन वृत्तांत महर्षि वाल्मीकि को संक्षिप्त में सुनाकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद महातेजस्वी लोककर्ता ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से भेंट करने को उनके आश्रम में स्वयं पहुंचे और महर्षि वाल्मीकि से वे कहते हैं कि लोकों में धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के छुपे हुए अथवा प्रकट संपूर्ण चरित्रों का वर्णन तुम वैसे ही करो जैसे कि तुम नारद जी के मुख से सुन चुके हो। श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण और श्री जानकी जी के तथा राक्षसों के प्रकट अथवा गुप्त जो कुछ वृत्तांत थे वे तुमको प्रत्यक्ष देख पड़ेंगे और इस काव्य में कहीं भी तुम्हारी कही हुई कोई भी बात मिथ्या नहीं होगी। तुम श्री रामचंद्र जी की मनोहर और पवित्र कथा श्लोकबद्ध बनाओ। जब तक इस धराधाम पर पहाड़ और नदियां रहेंगी तब तक इस लोक में श्री रामचंद्र जी की कथा का प्रचार रहेगा। जब तक तुम्हारी रची हुई इस रामायण कथा का प्रचार रहेगा तब तक तुम भी मेरे बनाए हुए लोकों में से जब तक शरीर रहेगा तब तक पृथ्वी पर और उसके बाद ऊपर के लोक में स्थिर रहोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वही अंतर्धान हो जाते हैं। इसके बाद जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने की शुरुआत की तो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता और कौशल्यादि सहित महाराज दशरथ का संपूर्ण राज्य मंगल, श्री रामचंद्र जी ने वन में जो कुछ चरित्र किए थे महर्षि वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से जो के तो सब दिखाई पड़ने लगे और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना श्लोकों के स्वरूप में की। इस रामायण को उन्होंने 7 कांडों के रूप में विभाजित किया है। वो कांड इस प्रकार है: 1 बाल कांड, 2 अयोध्या कांड, 3 अरण्य कांड, 4 किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6 लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। रामायण लिखकर पूरा हो जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री रामचंद्र के पुत्र लव और कुश को यह काव्य पढ़ाया। इस कथा में रावण की मृत्यु का भी उल्लेख है, इसीलिए इसे पौलस्त्यवध काव्य भी कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे रामायण का पहला कांड यानी बाल कांड। इस कांड में बताया गया है सरयू नदी के तट पर संतुष्ट लोगों से पूर्ण, धन धान्य से भरा, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कौशल नाम का एक बड़ा देश था। इसी देश में मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु की नगरी वसाई हुई तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नामक एक थी।
इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस नगरी को सजाए रखा था। अयोध्या का अर्थ होता है जिससे कोई युद्ध न कर सके, अर्थात अजेय। अयोध्या नगरी में किसी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन राजा दशरथ के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं था। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए महाराजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ करने के बारे में सोचते हैं। अपने मंत्रियों तथा ब्राह्मणों से कहकर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करते हैं। और इसी बीच सुमंत राजा दशरथ को ऋषशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हैं और ऋषशृंग मुनि और अंगराज की पुत्री शांता के विवाह का प्रसंग सुनाते हैं। इसके बाद राजा दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ अंगदेश जाकर शांता और ऋषशृंग मुनि को अपने साथ अयोध्या ले आते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा दशरथ ने ऋषशृंग मुनि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने की इच्छा व्यक्त की। इस बात को ऋषशृंग मुनि ने सम्मति देकर अश्वमेध यज्ञ की पूरी तैयारी करवाई, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ करने से पहले अश्वमेध यज्ञ करना जरूरी था। राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ पर यज्ञ की जिम्मेदारी सौंपकर उनसे आशीर्वाद लिया। यथाविधि यज्ञ की सब तैयारी होने पर मुनि वशिष्ठ और मुनि ऋषशृंग ने राजा दशरथ और उनकी 3 रानियों से अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर मुनि ऋषशृंग ने राजा दशरथ को 4 पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रारंभ किया। यज्ञ शुरू होते ही सभी देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि अपना अपना यज्ञ भाग लेने को आकर जमा हुए। यहाँ एकत्रित देवताओं ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से कहा कि आपने रावण नामक राक्षस को वरदान दे रखा है, इसलिए वो तीनों लोकों को सता रहा है, इसलिए आप उसके वध के लिए कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने रावण को गंधर्व, यक्ष, देवता, दानव और राक्षसों द्वारा अवध्य होने का वर दिया है, इसीलिए उसे मनुष्य प्राणी जरूर मार सकता है। तभी वहां पर जगतपति विष्णु भगवान आए। तब देवताओं ने उनकी प्रशंसा कर उनसे विनती की कि आप राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर राक्षस राज रावण का वध करें। इनकी विनती सुनकर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ अपने 4 रूपों से जन्म लेना पसंद किया। महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के पूरे होते ही यज्ञ की अग्नि से यज्ञदेव प्रकट हुए और वो अपने साथ लाए हुए दिव्य खीर को राजा दशरथ को देकर अपने रानियों को खिलाने के लिए कहते हैं। यज्ञदेव की आज्ञा सुनकर राजा दशरथ उस दिव्य खीर को रानीवास में ले जाकर आधी खीर रानी कौशल्या को दे देते हैं और बाकी बची हुई आधी में से आधी खीर सुमित्रा को दे देते हैं। कुल खीर का 8वां हिस्सा कैकेयी को दे दिया और बची हुई खीर फिर से सुमित्रा को दे दी। इसके बाद महाराज की दी हुई खीर खाकर रानियों ने अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले गर्भ शीघ्र धारण किए। भगवान विष्णु तो राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले थे, इसलिए ब्रह्मा की आज्ञानुसार अन्य देवताओं ने भी वानरों, अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों और नागों की कन्याओं, ऋषियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों से अपने पुत्र उत्पन्न किए। इसमें इंद्र ने महेंद्राचल की तरह वाली, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तार, कुबेर ने गंधमादन, विश्वकर्मा ने नल, अग्नि ने नील, अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विविद, वरुण ने सुशेगा, मेघ ने शरम्भ और पवन ने हनुमान नामक वानर के रूप में जन्म लिया। चैत्र मास की 9वीं तिथि को सर्ववंद्य, जगत के स्वामी, दिव्य लक्षणों से युक्त श्री रामचंद्र जी का जन्म रानी कौशल्या जी के गर्भ से हुआ। सत्य, पराक्रमी भरत कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। 12वें दिन चारों बालकों का नामकरण संस्कार किया गया। सबसे बड़े अर्थात कौशल्या नंदन का नाम श्री रामचंद्र और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। सुमित्रा जी के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। इनका नामकरण संस्कार मुनि वशिष्ठ जी ने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं रामायण की कथा के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।